बहुत समय पहले भारत की समृद्ध धरती पर एक बादशाह राज करता था, शाहजहां। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। महलों में चमक थी, खजानों में दौलत थी और दरबार में रौनक थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल की सबसे कीमती चीज कोई सोना चांदी नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी, मुमताज महल। मुमताज महल सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो शाहजहां की हमसफर, सलाहकार और सबसे करीबी दोस्त थीं। जब भी शाहजहां किसी मुश्किल फैसले में उलझ जाते तो मुमताज उन्हें सही रास्ता दिखाती। उनका रिश्ता सत्ता और शान से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम का प्रतीक बन चुका था। कहते हैं, मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ रहती थीं, चाहे वो शाही यात्रा हो या युद्ध का मैदान। वो सिर्फ महल की रानी नहीं थीं, बल्कि शाहजहां की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा थीं। दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। साल 1631, एक ऐसा साल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस समय शाहजहां एक सैन्य अभियान पर थे और मुमताज भी उनके साथ थीं। उसी दौरान मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने लगे। जन्म के दौरान मुमताज की हालत गंभीर हो गई। पूरे महल में बेचैनी फैल गई। दुआएं की जा रही थीं, उम्मीदें लगी थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार वो पल आ ही गया जब मुमताज महल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस क्षण जैसे समय ठहर गया हो। शाहजहां की दुनिया उजड़ चुकी थी। उनके चेहरे की चमक गायब हो गई और आंखों में एक गहरी खामोशी बस गई। कहते हैं, मुमताज की मौत के बाद शाहजहां कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उनके लिए ये सिर्फ एक पत्नी का खोना नहीं था, ये उनके दिल का एक हिस्सा खो जाना था। मुमताज के आखिरी पलों में शाहजहां ने उनसे एक वादा किया था, मैं तुम्हारी याद में ऐसा निशान बनाऊंगा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। और इसी वादे ने जन्म दिया एक ऐसे सपने को जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा बन गया। 1632 में आगरा में यमुना नदी के किनारे एक विशाल निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान का सपना था जो अपने प्यार को हमेशा के लिए अमर करना चाहता था। इस भव्य निर्माण के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कारीगर बुलाए गए। फारस, तुर्की, मध्य एशिया और भारत के श्रेष्ठ कलाकार एक साथ आए। इस परियोजना का नेतृत्व किया उस्ताद अहमद लाहौरी ने। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। हजारों मजदूर, कारीगर और कलाकार इस काम में जुट गए। किसी के हाथों में छेनी थी तो किसी के हाथों में हथौड़ा। कोई पत्थरों को तराश रहा था तो कोई उन पर नाजुक नक्काशी कर रहा था। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। ये संगमरमर इतना शुद्ध और चमकदार था कि सूरज की रोशनी में वो अलग अलग रंगों में चमकता था। कभी हल्का गुलाबी, कभी दूधिया सफेद, तो कभी चांदनी में चांदी जैसा। ताजमहल की दीवारों पर की गई जड़ाई कला अपने आप में एक अनोखी मिसाल थी। कीमती पत्थरों से फूलों और बेलों के डिजाइन बनाए गए। हर नक्काशी इतनी बारीक थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो पत्थर में जान आ गई हो। मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज महल की कब्र बनाई गई। बाद में शाहजहां को भी वहीं दफनाया गया। ये मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक प्रेम की निशानी थी। इस पूरे निर्माण में लगभग 22 साल लगे। 1653 में जाकर यह सपना पूरी तरह साकार हुआ। जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो वो देखने वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उसकी खूबसूरती इतनी अद्भुत थी कि लोग उसे देखकर कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाते थे। सुबह की पहली किरण जब उस पर पड़ती तो वो हल्का गुलाबी दिखाई देता। दोपहर में वो चमकता हुआ सफेद बन जाता और रात में चांदनी के नीचे वो किसी परी कथा का महल लगता। लेकिन ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ उसकी बाहरी बनावट में नहीं थी, बल्कि उसमें छिपी भावना में थी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने अपने प्यार को पत्थरों में ढाल दिया। एक ऐसा वादा जिसे निभाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन ताजमहल आज भी वैसा ही खड़ा है, शांत, सुंदर और गर्व से भरा हुआ। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। कोई इसकी वास्तुकला को देखने आता है तो कोई इसकी कहानी को महसूस करने। जब कोई ताजमहल के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ एक इमारत नहीं दिखती, उसे एक एहसास महसूस होता है। एक ऐसा एहसास जो बताता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो समय से परे होता है। कई लोग कहते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है, लेकिन जो इसे दिल से देखते हैं उन्हें इसमें एक कहानी नजर आती है, प्यार की, वादे की और उस दर्द की जिसने एक अजूबे को जन्म दिया। शाम के समय जब सूरज ढलता है और उसकी किरणें ताजमहल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो।
उस पल में एक सन्नाटा होता है, लेकिन वो सन्नाटा भी कुछ कहता है। वो कहता है, प्यार सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, बल्कि किसी के जाने के बाद भी उसे महसूस करने का नाम है। ताजमहल हमें सिखाता है कि असली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है, कभी यादों में, कभी एहसासों में और कभी एक खूबसूरत इमारत के रूप में। और शायद यही वजह है कि ताजमहल आज भी दुनिया के हर कोने से आए लोगों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि हर इंसान कहीं न कहीं उस प्यार को महसूस करना चाहता है जो समय, दूरी और मौत से भी बड़ा होता है। अंत में ताजमहल सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो हमें याद दिलाता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है।